हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। और हम सब देख रहे हैं कि अयोध्या का एक पावन इतिहास हम देख पाए अपने आंखों से। रामलला जो है करीब 500 साल बाद अपने सुंदर मंदिर में विराजित है ना। और कल का सुंदर फंक्शन हमने देखा, आप सबने भी देखा होगा, है ना। तो जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, है ना। और भारत भूमि के लिए तो ये भारतवासियों के लिए बहुत ही सुंदर ये दिवस था। और न जाने कितने लोगों का बलिदान है ना इसके पीछे, इतना भयानक संघर्ष, तब आज ये सफलता मिली है। तो होप सब अच्छे से इस सफलता को देख रहे होंगे जहां भी वो आत्माएं होंगी, क्योंकि उनका जो संघर्ष है वो आज जो है वो सफल हुआ। और जैसे गुरु महाराज बता रहे कि ठीक है रामलला आ तो गए, लेकिन हमारी तैयारी क्या है, हम उनकी सेवा कैसे करेंगे, है ना। शील प्रभुपाद, हमारे शील प्रभुपाद जो थे वो कहते थे कि राम राज्य, है ना, राम राज्य की वो बताते थे कि हमें राम राज्य, राम जैसा राज्य होना चाहिए, है ना। तो उसकी कल्पना को वो लेकर महात्मा गांधी को कई बार लेटर्स भी लिखे, लेकिन महात्मा गांधी जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। तो शिल प्रभुपाद अकेले राम राज्य की स्थापना करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो प्रभुपाद जो है सेनापति भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, है ना। और कितनी कितनी जगह, न्यूयॉर्क में, लंदन में, दिल्ली में, है ना, और बॉम्बे में, इंडिया में, सब जगह राम मंदिर की इतने भव्य मंदिर बनाया। न केवल मंदिर बनाया बल्कि ये भी बताया कि कैसे भगवान की कॉन्शियसनेस में हम रह सकते हैं और कैसे भगवान की कॉन्शियसनेस में रहकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस्कॉन जो है वहां पे आप सबने देखा होगा कि 3-4 दिन से लगातार वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। कितना बड़ा किचन सेटअप करके रोज 5,000 से ज्यादा लोगों को वो कर रहे हैं। और हमारी ऑल इंडिया पद यात्रा भी वहां पहुंच गई। गुरु महाराज भी पहुंचे और भी कई वैष्णव पहुंचे, वहां कीर्तन किया। तो कल हम पूरा अभिषेक देख रहे थे रामलला का। तो हम लोग ने इस्कॉन में भी देखा हुआ है, प्रभुपाद ने हमें ऐसा उत्सव दिया है कि गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े मंदिरों के इनॉग्रेशन देखे। तो वहां पे मैं एक ही चीज मिस कर रही थी, वो थे कि भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन परंपरा नहीं होती, गुरु नहीं होते, है ना। और हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए ऑथेंटिसिटी रहती है ना। तो उससे क्या होता है, विजन होता है कि कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो हमारे पास भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि दोनों है ना। तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग जो है केवल बाह्य आकर्षण में नहीं है, बल्कि आंतरिक आकर्षण में भी प्रबल है ना। इसीलिए इस्कॉन देखिए वर्ल्ड वाइड टेम्पल इतने बड़े बड़े लेवल पर स्टैब्लिश करता है और साथ में उतनी ही ऑथेंटिसिटी से सेवा भी कर सकता है ना। तो हम सबको भी अभी अपने आप को तैयार करना है, किसमें, राम की भक्ति करने के विज्ञान में। तो हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस आश्रम में हैं, क्या करना है, हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है कि कैसे हम भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं गीता में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने, है ना। तो उपदेशामृत में लिखा है कि यदि हम भगवान की गुहितम लीलाओं को समझना चाहते हैं तो हमें रूप रघुनाथ जो गोस्वामी हैं उनके ग्रंथों को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम वो कर सकते हैं। तो देखिए, तो रूप रघुनाथ के बारे में कोई जानता ही नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, रूप रघुनाथ के बारे में और लोगों के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं। तो जब इन रियल हीरोज के बारे में बात ही नहीं की जाती है, तो फिर इतने इतने लोगों के सेक्रीफाइस दिखाए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी षट गोस्वामी के, चैतन्य महाप्रभु के सेक्रीफाइसेस की कोई बात नहीं होती है, जबकि मेन वही लोग, वही है ना, जिनके बल पर आज हमें सारी चीजें उपलब्ध है। शिल प्रभुपाद के बारे में कोई बात नहीं करता,
है ना, जबकि वर्ल्ड वाइड इतने बड़े लेवल पर स्टैब्लिश होके इस्कॉन जो है रन कर रहा है ना। और पूरे ऑथराइज्ड सोर्सेस के थ्रू रन कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अज्ञानता का कितना लेवल है ना। तो इस अज्ञानता के लेवल में हमें क्या करना है, ये समझना होगा कि हमें पंथ में नहीं रहना है, हमें सनातन धर्म में रहना है, जो जीव, हर जीव का धर्म है ना। जब हम लोअर थिंकिंग में रहेंगे, लोअर चीजों में रहेंगे, तो हम हमेशा जो है वो मनुष्य जीवन का जो पर्पस है वो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ये मानव शरीर क्यों मिला है, एज अ जीव हम कौन है, हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये सनातन धर्म में सर्वोच्च शिक्षा दी जाती है। बाकी सब में केवल अब सिद्धांत दिए गए जिससे जीव इसी भौतिक जगत में रहकर कष्ट को भोगता रह सकता है। तो ब्रह्मांड भ्रमिते को भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें सही गुरु, परंपरा और नॉलेज मिला, है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उस नॉलेज के साथ हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए, उस नॉलेज को लेकर हमें धीरे धीरे अपने जीवन में कनिष्क अधिकारी से ऊपर उठकर चेतना को एटलीस्ट मध्यम अधिकारी की चेतना तक लाने का ये हमारा गोल होना चाहिए। तो केवल कहने से होगा नहीं, जैसे कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे क्लास देते हैं, क्लास देते कहते कि हाँ हम क्लास जब देंगे तो हम अपनी वाणी को कंट्रोल रखेंगे और टाइम से क्लास खत्म करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, हमने कह दिया, हम समझ भी रहे हैं, लेकिन उस चीज को करने के लिए हमारे क्या प्रयास है, वाणी को कंट्रोल करने के लिए, टाइम से क्लास खत्म करने के लिए हमारे प्रयास क्या है ना। बेस्ट चीज होती है कि हम पीपीटी बना के रखें, या हमारे पास एक मैनुअल होना चाहिए जिसको हम बना के रखें, बोले, और उसमें कम से कम हम जो है इधर उधर की बातें करके मेन टॉपिक पर ज्यादा डिस्कस करें। तो ये हुआ अभिधेय, संबंध हुआ तो उस पर अभिधेय होता है, तब इस पर कई बार वर्क करने पर हम एग्जैक्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तब कहते हैं, करते कुछ नहीं, उसी स्टाइल में अपनी लेक्चर्स देते रहते हैं, उसका विकास हो पद्मावती जी, विकास होगा उस व्यक्ति का विकास नहीं होगा। नहीं माता जी, नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। तो इतना कुछ पेरेफिनेलिया है, आप देखिए दुनिया में इतना पेरेफिनेलिया है, समाज है, देश है, राष्ट्र है, परिवार है, हमारे भी अपने रिलेशंस हैं, शरीर के धर्म में कितनी चीजें हम पढ़ते हैं, कितनी चीजें देख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें बाह्य हैं। कितनी अजीब है ना, सारी चीजें बाह्य हैं। जब तक आपका भगवान के साथ संबंध नहीं स्टैब्लिश होगा, तब तक इन सब की ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती। और श्रीपाद रूप गोस्वामी, क्योंकि हम लोग रूपानुग हैं, तो इसे आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो जो रूपानुग हैं, वो ये बात, रूप गोस्वामी हमें ये चेतना देते हैं कि यदि आप ये नहीं समझते कि कौन सेंटर पॉइंट में है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये जो लाइन है ये समझना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज नहीं रहने से जब इसके नीचे के भी नॉलेज हम लेते जाएंगे, हम हमेशा फंसते जाएंगे। जिसको ये बात क्लियर है कि कृष्णा इज द मूल सेंटर, भगवान रूट है, आदि कारण है ना, वो व्यक्ति का नॉलेज सही रहेगा। सबसे पहली चीज स्टैब्लिश होनी चाहिए कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये बात को समझना हो। श्रीमद् भागवतम ये कहती, ओम नमो भगवत वासुदेवाय, जन्माधस्य यतोयते, सब पूरा श्लोक आप पढ़ लीजिए, यही स्टैब्लिश कर रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुमको लगता है कि नहीं, इतना बड़ी बात तो ये नहीं है, नहीं है कि कृष्ण से राम का अवतार होता है, कृष्ण से बाकी अवतार होते हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब आप इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पर भी कनेक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। इवन रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि
राम नरसिंह वराह अवतार भी पूर्ण नहीं है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब तो बाकी अंशावतार के अंशावतार की तो बात ही खत्म हो जाती है। देखिए कितना आप समझ रहे हैं। बृहद भागवतामृत में बहुत सुंदर बुक में, रघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी ने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण भगवान है और हम इसके अंश हैं। ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए, तब अब सारी पिक्चर एकदम क्लियर हमें दिखाई देगी। अब कहीं कभी हमें नॉलेज मिलेगा, हम इसको पूर्ण रूप में देख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम एक अधूरापन रहता ही है। जैसे कि राम भी भगवान और कृष्ण में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन पता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे कई काम है राम नहीं कर सकते जो कृष्ण कर सकते, है ना। कई स्त्रियों के साथ राम नहीं रह सकते, उनकी मर्यादा जहां जहां मर्यादा आएगी। तो कई ऐसी चीजें जो है राम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए नहीं कर। तो भगवान अपने पूर्ण विकास में नहीं है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट। पूर्ण विकसित जो स्वरूप है वो है कृष्ण, और उस कृष्ण में भी जो ब्रजेंद्र नंदन है वो पूर्ण है। देखिए कितना कितना डीप जाना पड़ेगा, अपने आप कहाँ समझ में आने लगा। तो ये सब जो नॉलेज है ये सब समझना चाहिए। तो जब हमारा ये नॉलेज जितना क्लियर रहेगा उतना क्लियर आपका विकास होगा। अब आप इस विकास में एक प्रयास भी करेंगे तो क्या हो जाएगी, आप सही नाव पे बैठे हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई हमें लेक्चर अपने आप को ऑथेंटिक करना है, तो प्रैक्टिकल हमें खाली पीपीटी बना लेने से भी कुछ नहीं होगा, या अपना संरचना बना लेने से भी नहीं होगा। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर किसी चीज में फेल होंगे, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, फिर किसी चीज में फेल होंगे, फिर एक दिन ऐसा है कि बिल्कुल 45 मिनट्स में हमारे पूरे लेक्चर और पूरे पॉइंट्स और सही से हो गए। फिर एक आदत बन जाएगी। समझ रहे हैं आप। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चेंजेस होते हैं। उसी तरह से भक्ति में भी ऐसी चेंजेस आएंगे। नाव सही होना चाहिए, नॉलेज सही होना चाहिए। स्टेप छोटे भी होंगे तो चलेगा, लेकिन अगर नाव सही नहीं है या डिटेरियोरेटेड नॉलेज में हम बैठे हुए हैं या दोनों चीजें में दिक्कत है, तो हमारा कितना भी प्रयास होगा सब वाहे होगा। समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यवान हैं। दूसरी बात ये समझना चाहिए क्यों भाग्यवान है, क्योंकि इतना प्योर नॉलेज रूप हम लोग षड गोस्वामी के अंडर में, परंपरा के अंडर में। षड गोस्वामी के बाद भी परंपरा है हमारी, है ना। और कितने कितने प्योर भक्त श्री प्रभुपाद तक है, और हम उससे भी ज्यादा फॉर्चुनेट है कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए अभी भी उनके शिष्य हमारे पास हैं, जिनसे हम ये सब चीजें समझ सकते हैं। जरा सा अंतर होता है, लेकिन बातों का अलग फर्क। तो श्रील प्रभुपाद जो है कट शॉर्ट राम राज्य चाहते थे, और उन्होंने बिना किसी राजनीतिक हेल्प के, बिना किसी शिष्य के हेल्प के, अकेले दम पर भगवान की कृपा पर राम राज्य स्टैब्लिश करके दिखाया। आज हम सारे सिद्धांतों को बहुत आराम से देख सकते हैं। जैसे सोवियत संघ में बोलते हैं कि वो सबको पूरे यूनाइट करके रख रहे हैं, पूरे देश को दुनिया को कर नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा भोक्तारम यक तपसाराम सर्वलोक महेश्वरम। उन्होंने ये श्लोक को जीवंत करके दिखाया, और हम देखते हैं प्रभुपाद कहते हैं आप हमारे इस्कॉन में देखिए, मायापुर टेम्पल स्टैब्लिश कर रहा है श्रील प्रभुपाद, अभी इनॉग्रेशन होने वाला है ना। तो वहां पे देखिए हर देश के लोग आते हैं और प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्शियसनेस के हैं, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हर व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो जो मुस्लिम, इतना इतना रिग्रेट जो भरा हुआ है, लोग कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो समझना ये होगा कोई किसी भी पंथ में हो, जब तक वो सनातन धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जीव का जो धर्म है, जैव धर्म जो है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वहां तक पहुंच के भी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें, तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनकी क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जब डिटेरियोरेशन होती है इन सब नॉलेज में, जैसे ये नॉलेज में कहीं आपको कहीं भी छोटा मोटा भी आपको भेद है कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, तो आप जरा सा आपको लगेगा तो जरा सी बात है, ये चीज शायद मुझे नहीं समझ, आप गलत नाव में बैठ जाएंगे।
है ना। तो नॉलेज सही होना चाहिए, नाव सही होनी चाहिए, स्टेप्स छोटे लेके हम आगे प्रगति कर सकते। तो हम बहुत सुंदर बुक जो है वो पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। उसमें हम लोग ने 11 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, और हम देख रहे हैं कि यही अभिदेव पर चर्चा, इतना आपको लगेगा कि ये इतने अध्याय अभिदेव पर, हम समझ तो गए श्रवण होना चाहिए, हम समझ तो गए भगवान की भक्ति ऐसे समझ गए, हम प्रसाद ऐसे करना चाहिए, नहीं समझे हैं, नहीं समझे हैं। इसलिए एक एक प्रभुपाद ने इसको चैप्टर वाइज करके अलग अलग किया, और स्पेसिफिक जो 64 गुण में जो कुछ गुण जो बहुत महत्वपूर्ण, उन पर डिस्कशन किया। तो 12वें अध्याय में, सॉरी 11 करना है कि 12 करना है, 12 ठीक है ना, मैं ठीक बोले ना, 12 एंड 13 करेंगे आज। तो 12 अध्याय में क्या किया गया कि कुछ दिव्य अंगों का वर्णन किया, और 13 अध्याय में जो हमारे जो भक्ति के 5 प्रबल अंग हैं, है ना, वो जो लास्ट में बताया गया 64 आइटम में, उसको डिस्कस किया गया है। कैसे डिस्कस किया गया है कि हाँ चलिए, रूप गोस्वामी ने कहा ये ऐसा है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी उन्होंने अलग अलग ग्रंथों से, भागवतम से, भगवत गीता से और पुराणों से एस्टैब्लिश की। तो ये साइंटिफिक स्टडी है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी ने कुछ भी बोल दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, उन्होंने ये नॉलेज स्वयं रूप गोस्वामी को डायरेक्टली दिया है ना। और वो ही नॉलेज के बेस्ड पर, जैसा चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनको एक सिद्धांत बुक के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया जाए, मंदिर बनाया जाए और उसका प्रीचिंग किया जाए, वो सारे कार्य हमारे गोस्वामियों ने किया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं ताकि कृपा मिल जाए हमें। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने, नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी सुप्राय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामें ददान्ति सपदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंधराज भक्ति रसामृत ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो और कुछ अंग हैं जिनका वर्णन हो गया अध्याय 12 में, वो है शास्त्रों से श्रवण करना। पढ़ना शुरू कीजिए माता जी, पद्मा माता जी। शास्त्रों का श्रवण। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है, वह शास्त्र मानी जाती है। श्री माधवाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है। स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। नारद मुनि के प्रति एक कथन है कि हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। श्रीमद् भागवतम में 12.13 और 15 में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के अनुरक्त हो गया है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम के दिव्य आनंद का आस्वादन लिया है, वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मथुरावास। वराह पुराण में मथुरा के अवासीय मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है, वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा।
ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है कि 3 लोकों के सारे तीर्थ स्थानों के यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा गान, वांछा, दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। भक्तों की सदैव तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला बताया गया है शास्त्रों का श्रवण। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? जैसे कि हम गए कोई भी लेक्चर है तो सुन लेते हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि अगर हमको शास्त्रों से अनुशीलन करना है, समझ रहे हैं, जब हमको इस भाव से पढ़ते हैं कि ये ग्रंथ हमें मार्गदर्शन देंगे, ये हमारे जो है ऑथेंटिक स्रोत है, या हमें ऐसा जीवन जीना है, इस कॉन्शियसनेस से जब हम शास्त्र पढ़ते हैं कि अपना उद्धार, अपना सुधार करना, हमें किसी का नहीं करना, सबसे पहले हमें खुद समझना है, क्योंकि हम गलत, हम अज्ञान में है ना। तो जितनी मात्रा में हम अपनी अज्ञानता दूर करेंगे, उतनी मात्रा में फिर हमें कृपा मिलेगी, तो हम उतनी मात्रा में दूसरों का भी अज्ञान को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो शास्त्र पढ़ने का मेन मकसद होता है हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। तो भक्त, यहाँ पे लिखा है कि जो वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगे रहते हैं, है ना, तो ऐसे ग्रंथों को वो पढ़ते हैं जिनको क्या कर सके, वो अनुकरण कर सके, उनसे अपना जीवन सुधार सके, अपना सिद्धांत तय कर सके, विजन मिल सके, है ना। ऐसे ग्रंथों को कैसे पढ़ते हैं? निरंतर श्रवण करते हैं उनके बारे में, ऐसे ग्रंथों के बारे में श्रवण करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी एक के बाद दूसरा श्रवण कर रहे हैं, दूसरे को तीसरा कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ विकास नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि हम जो पढ़ते हैं उसी के बारे में श्रवण भी करें। तो अगर ऐसा करते हैं, फिर कभी कभी होता है लाइट में भी कुछ हम श्रवण करते चले, तो उससे क्या होता है कि हमारा मैचिंग रहता है, मैचिंग रहता है कि इतनी बातें हम समझ रहे हैं और उतनी बातें जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फ्लो है वो बना रहता है, मतलब बात पहले समझ में आती है। तो पहले फर्स्ट लेयर लगना चाहिए कि जितना भी समझ में आया है, फिर उसको अपने जो एसोसिएशन है, हमारे जो भक्तों का एसोसिएशन है, जो सीनियर वैष्णव है, उनसे समझ के अपने जीवन के छोटे छोटे सिद्धांत बनाना शुरू करना चाहिए। फिर जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब प्योरिटी आएगी, तो अब उन्हीं सिद्धांतों का आगे का भी आपको समझ में आएंगे, और एंगल्स भी समझ में आएंगे, और कई शब्द जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हमें श्रवण करना चाहिए। तो ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है, वो शास्त्र मानी जाती है। पहले तो ये समझना कि शास्त्र मतलब कौन सा शास्त्र? भक्ति शास्त्र, सिंपल सी बात है ना। तो भक्ति रसायन सिंधु भक्ति शास्त्र है कि नहीं, है ना, भक्ति शास्त्र। तो अभी ये बात कही गई है, और साथ में रूप गोस्वामी प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो मध्वाचार्य हैं, हमारे जो आचार्य हैं परंपरा में, उन्होंने बताया कि इसे भक्ति शास्त्र है कौन, क्योंकि हम तो इतने बुद्धू हैं कि हमें तो ये भी पता नहीं, हमें लगेगा कि सभी भक्ति शास्त्र है। तो उन्होंने डिफाइन किया क्या क्या, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत, ऐसे शास्त्रों के अनुकरण में लिखे गए अन्य ग्रंथ के रूप में दी गई। तो स्पेसिफिक बता किया। फिर बताया उन्होंने कि मनुष्य समाज में उसको क्या मिलेगा अगर वो ऐसे ग्रंथों को पढ़ता है, जैसे कि हम रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं पहले, है ना, उसके बाद और चीजें, जब हमारा नींव बन जाता है हर चीज का, तब हम ऊपर महल आराम से बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए जैसे कि अभी हमें क ख ग घ लिखने आ गया, मात्राएं सारी सीख ली, लिखने का तरीका आ गया, हल्की व्याकरण आ गई, कि संज्ञा के बाद क्रिया लगता है, क्रिया के बाद विशेषण लगता है, विशेषण के बाद वाक्य, तो ऐसे एक सेंटेंस बनाने छोटा छोटा आ गया। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम बेसिक्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर आचार्य का अपना अपना मत होता है ना। तो ये बात समझने वाली बात है। तो पहले क्या करना चाहिए, हमें श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक या भगवत गीता से शुरू करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवत गीता का जो बेसिक सिद्धांत है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, इनका ओरिजिनल है क्या और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन, ये जब हम समझ लेते हैं तो फिर हम आगे के चीजों को समझ सकेंगे कि अब हम सर्वधर्मान परित्यज्य कैसे करें, है ना। तो ये यहाँ से शुरू होती है भागवतम,
है ना, कैसे किया लोगों ने, कैसे किए भक्ति, कैसे की, कैसे परित्यज्य किया, कौन कौन सी सिचुएशन में किया। तो जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट तक आते हैं कि भाई, तो सार रूप में समझ में आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सार रूप में। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है क्या, ये चैतन्य चरितमृत में फिर आगे एक्सप्लेनेशन, किसने किया, किसने जपा, कैसे नहीं जपा, अपराध क्या है, ये क्या है, सारे पहलुओं को हमें दिखाता है ना। तो इस तरह से ग्रंथों को पढ़ने से क्या होता है, सिद्धांत समझ गया ना, ऐसे श्रवण करना चाहिए। तो एक उदाहरण उन्होंने दिया है श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद का, कि श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत का सार है। अभी एकदम स्पेसिफिक करके बता रहे हैं रूप गोस्वामी, क्यों हो सकता है फिर हम कंफ्यूज हो जाए, महाभारत पढ़ने लगे, गीता पढ़ने लगे या क्या करने लगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एक बुक जरूर पढ़िए जो कि श्रील प्रभुपाद के बहुत सुंदर परपोर्ट्स के साथ है, 12 स्कंद में है, वो है श्रीमद् भागवतम। क्यों? क्योंकि कलयुग में जब भगवान जो है द्वापर युग में अपना जब शरीर वापस अपने स्वधाम जा रहे थे, तो उन्होंने बाद के कलयुग के लोगों को भी दिशा देने के लिए कहाँ पे आए भगवान, श्रीमद् भागवतम में प्रवेश है भगवान। तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन खाली पुस्तक पढ़ना नहीं है। जब आप श्रीमद् भागवतम को एक साधु संग में पढ़ते हैं, यानी श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स के साथ पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, कृष्ण चेतना का विकास कर देंगे। और भगवान को पता है कि आपको कैसे लेके जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है ना। तो श्रीमद् भागवतम आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम श्रवण और स्मरण अच्छा होना चाहिए। तो श्रवण का एक चीज हो गया कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि अनुशीलन के पर्पस से पढ़ना चाहिए ताकि हम उसमें से अपना सुधार कर सके जीवन से। और फिर कैसे पढ़ना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। इससे क्या फल प्राप्त होगा अगर आप ये, क्योंकि हम जब भगवान के लिए कुछ भी करते हैं तो वो क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, यज्ञ होता है। आप सोचिए, आप लोगों को लगता होगा कि हम यज्ञ नहीं करते, बाहर के लोग कितना यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। मोदी जी ने भी तपस्या की इतने दिन तक, तब आज रामलला उनके मन में ये चीज आई ना कि भगवान को हम प्रतिष्ठापित करने जा रहे हैं तो हमें भी शुद्ध होना चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यही सब कहते हैं कि शुद्धता होनी, इसलिए वो बोलते हैं चैंटिंग करना चाहिए, जिससे में शुद्धता होगी, तब हम कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। तो हमें बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को स्टडी करना चाहिए और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अनुरक्त होना चाहिए। जब आप भगवान के श्रीमद् भागवतम में, आप सच में, भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, मुझे खुद बहुत श्रीमद् भागवतम से अटैचमेंट है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ। श्रीमद् भागवतम अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने खुल के अपने परपोर्ट्स दिए हैं, जिससे कि आपका सर्वांगीण विकास होगा। हर चेतना जहां जहां आपकी दूषित है, कल सुकड़ी हुई है, प्रभुपाद के पढ़ने पर आपकी जो चेतना है बिल्कुल विकसित कमल की तरह खिल जाएगी। यू कैन सी, आप यही बैठे बैठे अनुमान लगा सकते हैं। कैसे अनुमान लगा सकते हैं? प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि अगर स्त्री जो गृहिणी होती है, जिनको प्रसाद बनाने आता है, वो जब कोई चावल बना रही है बर्तन में, तो वो एक एक दाना नहीं चेक करती कि पका कि नहीं। वो एक चावल उठाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि पका कि नहीं, और उनको पता होता है कि बर्तन का पूरा चावल पक गया होगा, और ऐसा भी होता भी है ना। इसको कहते हैं अनुभव। इसी को अनुभव कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है, जो साहित्य पढ़ने से जब स्वाद आने लगता है, तो उसमें आपको फिर जो क्या बोलते हैं, निकृष्ट साहित्य पढ़ने की जो आदत है देखने की, उसको छोड़ने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसमें अपने आप ही टेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों को, मेरी तरह बहुत से लोगों को अनुभव होगा कि जब हम लोग वैष्णव सॉन्ग सुनने लगे, जो कि हमारी भाषा में भी नहीं है, आप जब उसको सुनने लगेंगे, आप देखेंगे आपका पता नहीं कैसे बाकी गानों में, सब चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा है ना। और हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, केवल हम क्या कर रहे हैं, वैष्णव सॉन्ग डेली सुन रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे समय जिस व्यक्ति ने भागवत के दिव्य ज्ञान का साधन लिया है, सांसारिक लिखने के कभी दुष्ट नहीं हो सकता। और ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में ये बात कही। तो रूप गोस्वामी अब जो बोल रहे हैं उसको उन्होंने प्रूफ भी किया। प्रूफ करने के लिए उन्होंने नारद मुनि का दिया, स्कंद पुराण का दिया, है ना, और उसके बाद मध्वाचार्य का भी एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये आप देख सकते हैं
कि इससे प्रूफ होता है। और भी बहुत से दे सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक उन्होंने दे दिया। और फिर उन्होंने बताया मथुरा वास करना, है ना। तो वराह पुराण में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकर्षित और निश्चित रूप से माया द्वारा संशोधित हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि धाम में रहना चाहिए, धाम के प्रति आकर्षण से, मायापुर धाम है, वृंदावन धाम है ना, पंढरपुर धाम है, तो धाम के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए उसको। तो अगर मान लीजिए अट्रैक्शन नहीं है, जैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मैंने देखा था कि हम लोग को, जैसे मुझे स्पेशली गिरिराज जी के प्रति अट्रैक्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन जब हम, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं और हमारे गुरु महाराज हैं और शिल प्रभुपाद ने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो उनकी अनुरुक्ति मेरे अंदर थोड़ी सी आ गई, उनकी अनुरक्ति थोड़ी सी मेरे अंदर आ गई। तो हमें भी अब गिरिराज जी से अट्रैक्शन होता है, जाते हैं, करते हैं, तो ऐसे करना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि क्योंकि ये मेन लिंप है, ये मेन अंग है भक्ति को प्रसिद्धि करने के लिए, तो इसमें इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। तो हाउ यू कैन डू इट, हमको उनकी महिमा श्रवण करनी पड़ेगी, गान करना पड़ेगा, दर्शन की इच्छा करनी पड़ेगी, और साथ में ऐसे भक्तों से श्रवण करना पड़ेगा जिनके अंदर वो अनुरक्ति है उनके प्रति। उसके बाद आता है भक्तों की सेवा करना, है ना। तो केवल हमें भक्तों से सेवा लेना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवतम में, स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवतम में, आदि पुराण में भी ये सब वर्णन दिया है और इसके बारे में बताया गया है। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि पूजा की अनेक विधियां हैं, लेकिन परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। जब हम सब सुनते हैं ना, विष्णु आराधन, है ना, बताया था ये वाला। तो श्रीमद् भागवतम में भी बताया कि मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा। भगवान स्वयं कहते हैं तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 19वें अध्याय में, क्योंकि उनकी सेवा करके भगवान के चरण कमल के अनंत भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त संतापों को कम करने वाली और भगवान के प्रति गहन प्रेम उत्पन्न करने वाली, दोनों काम साथ साथ होते हैं। अगर आपके भगवान में जैसे जैसे अनुरक्ति होती जाएगी, वैसे वैसे आपका क्लेश अग्नि जो है संसार का, वो शांत होता जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा ना भगवत की शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण, तो सबसे पहले भक्ति करने से क्लेश अग्नि, क्लेश जो है वो समाप्त हो जाता है, हमारे जीवन में कम हो जाता है, ताप कम होना शुरू हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में परेशान हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने भगवान की भक्ति भक्तों के एसोसिएशन से आगे बढ़ना। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया कि जिसके शरीर पर शंख चक्र गदा तिलक होते हैं, वो उसका क्या होता है, सिर पर तुलसी धारण करता है, जिसके शरीर गोपी चंद्र से अलंकृत रहते हैं, एक बार भी दर्शन करने से उसके समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, अब जब आप ये श्लोक पर जितनी श्रद्धा रखेंगे पढ़ने के बाद, है ना, स्कंद पुराण के, तो आप क्या करेंगे, तिलक लगाने में शर्म महसूस करेंगे कि 99% लोग तिलक नहीं लगा रहे हैं और केवल एक हम है जो तिलक लगाने जा रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बिकॉज नॉलेज है, परंपरा है, और हमारे बाकी जो एसोसिएशन के जो अनुरक्त भक्त है वो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हमें बल मिलना शुरू हो जाता है, भले हमें तिरस्कार मिलता है तो भी हमें धीरे, पहले हम थोड़ा लगाते हैं, ऑफिस नहीं लगाते, अपने घर में लगाते हैं पहले, फिर धीरे धीरे करके फिर होता है जब हम सही में भक्त बनते हैं और अनुरक्त भक्त होते हैं, कहते हैं महाराज कहते हैं मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया जो तिलक नहीं लगाओगे। तिलक की महिमा जानते हो क्या है, कि वो सोचिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर केवल तिलक वैष्णव बोल के, मंत्रास बोल के आप केवल तिलक लगाते हैं, तो आपके तो पाप दूर हो रहे हैं, वो देखने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या किसी का उद्धार करेंगे। ये परम परोपकार है। मुझे ये, जब मैंने ये श्लोक पढ़ा था और संग मिला था मुझे बहुत अच्छे वैष्णव का, उनका नाम है त्रिविक्रम प्रभु, आप लोग जानते होंगे, मंदिर में हमारे, वो बहुत निष्ठा रखते हैं तिलक में। और हमारे साथ हम जब महाराज के उसमें गए थे, परिक्रमा में गए थे, तो वो संघ में गए थे हमारे, तो हमारा उनका बहुत एसोसिएशन हुआ। तो वो जब भी होता था तिलक के बारे में बताते थे मुझे, तिलक का ये महिमा है, तिलक का ये, और उनकी बातें सुनते 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 मेरे तिलक में इतनी निष्ठा होगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं शादी ब्याह में भी लगाती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं कैसे अनुरक्ति आ गई। तो क्यों आई, क्योंकि उनके अंदर अनुरक्ति थी और उन्होंने अपनी अनुरक्ति मेरे अंदर स्थापित कर दी, है ना, बातें बोल के। तो इस तरह से भक्ति स्टैब्लिश होती। तो श्रीमद् भागवतम में
भक्ति के पास जाने, उनके चरण छूने, आसन ग्रहण करने से सारे पाप कर, देखिए किसी का प्रणाम करने से, है ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं, या उनको कुछ सेवा करने से क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। फिर बता रहे हैं, आदि पुराण में बता रहे हैं कि हे पार्थ, अपने जो अपने को मेरा भक्त मानता है, इधर सुनाइए, वो मेरा भक्त नहीं है। तो यानी कल जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो पता नहीं, मैं मिस कर रही थी ये चीज। मैं सोच रही थी, जब इस्कॉन में प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम लोग रो रहे थे, हम लोग गोविंद जी के लिए रो रहे थे, बिल्कुल लिटरली। और मैं ये नहीं रो रही थी, सभी जो भक्त थे जो गोविंद जी की सेवा करते, सबके आंखों में पानी था, और सारे लोग लगे हुए थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कहीं सेवा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब लगे पड़े हुए थे, है ना। नहीं तो कम से कम खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था भगवान के लिए, है ना। क्यों ऐसी अनुरक्ति थी, क्यों हम लोग ऐसा ये फील कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास ज्ञान था। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास शिल प्रभुपाद का दिया हुआ ज्ञान था। तो संबंध ज्ञान जब स्टैब्लिश रहता है, तो हो सकता है अभिदेय हमें थोड़ा सा हमें समय लगे, लेकिन प्रयोजन भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आएगा रिजल्ट जरूर। इसीलिए जब हमारा जो प्राण प्रतिष्ठा इस्कॉन में होता है, तो भक्त ही प्रसाद बना रहे होते हैं, भक्त ही भगवान की ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, भक्त ही भगवान का ड्रेस बना रहे होते हैं, कोई माला बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है ना, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, कोई अलग अलग स्टॉल लगाया होता है, कोई प्रचार कर रहा था, कोई पानी सेवा कर रहा था, कोई जूते स्टॉल पे बैठा होता है, नहीं तो कोई कुछ भी करता होता है, हरे गेस्ट को हरे कृष्णा बोलता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसने प्रभुपाद से शिक्षा ली है, गीता की, भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, तो उसका संबंध ज्ञान क्लियर। तो मेरा थोड़ा सा ये विचार है, आप लोगों का ऐसा लगता है? दोनों में फर्क आपको लग रहा था? कल की नवलक्ष्मी सुना सुने से लग रहे थे, खाली भगवान भगवान भगवान, है ना। भगवान भी भक्तों के साथ प्रसन्न होते हैं ना, जैसे हम अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग के साथ पढ़ रहे हैं, तो हमें आप लोग के साथ पढ़ के जितना इंटरेस्ट आ रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कोई भाव ग्रहण करता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट आता है, वो अकेले पढ़ने से कहाँ मजा मिलता है ना। उसी तरह से भगवान भी, जब उनके भक्त होते हैं, चारों तरफ लोग होते हैं, पैराफेरेनिया होता है, तब भगवान इंजॉय करते हैं। इस तरह से भगवान इंजॉय, तो अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हाँ इस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, हमको भी यही सेवा करें, नहीं। आप ये देखो आपकी क्या सामर्थ्य है, तो नहीं भी समझ में आता तो हमें अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो वो सब सेवा में लगाएंगे, फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा कुछ इंटरेस्ट दिखाई देता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि कार्तिक में जरूर भक्ति करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मंथ जो है वो सबसे ऑस्पिशियस है। पद्म पुराण में कहा गया कि भगवान भक्त की मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुझे जब जब भी मैं देखती हूँ शिल प्रभुपाद का कोई भी चीज, जैसे सुबह से लेके मंगला आरती ले लीजिए, या कोई भी चीज, कोई भी सेवा हम देखते हैं, तो शिल प्रभुपाद ने जहां देखा है, जहां आचार्य कोट करते ये करने से भक्ति बढ़ती है, ये करने से प्रभुपाद ने उसको नियम बना दिया है ना। तो अगर हम केवल प्रभुपाद की शिक्षाओं को अगर हम पालन करते हैं, हमें और कोई सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, हम लोग जब भगवान की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो वो यज्ञ हो जाता है। चैंटिंग करना, है ना, भगवान को भोग लगाकर ही खाना, ये यज्ञ है ना। हमें बहुत से काम रहते हैं, लेकिन जब हम भगवान के लिए जो शिल प्रभुपाद के भूमंड में जितनी भी सेवाएं करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये बात, है ना, कि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। कार्तिक में देखिए स्पेशल शिल प्रभुपाद ने सारा किया हुआ है, दीपदान स्पेशल किया हुआ है, दामोदर अष्टक पढ़ना है, नियम बता दिए, है ना, माला करनी है, ये करना। देखिए उससे क्या हो गया, शुद्ध भक्त प्रभुपाद ने ये पढ़ा होगा परपोट शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो गौड़िया मठ में भी ऐसे कई चीजें हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्टैब्लिश की थी, लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन में नहीं स्टैब्लिश किए। बता सकते हैं क्या क्या? पता होना चाहिए। हाँ प्रेम मंजर, मैंने पहले बताया है, सुनना चाहिए। माता जी ने आपने बताया था, जैसे अभी हमारे मंगला आरती होती है, मंगला आरती वहां पे गौर गदाधर आरती होती है,
लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ नहीं थी, क्योंकि जब शुरू किया यहाँ नए लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या क्या महिमा है। तो उन्होंने जो अभी हम गुरु अष्टकम करते हैं उसका श्रुति फल, कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो जरूर भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए शिला प्रभुपाद ने ये दिया कि हाँ, आप ये करो। संसार दावल हम पढ़ते हैं। ये संसार दावल और गुरु अष्टक जो है गौड़िया मठ में नहीं पढ़ते, क्योंकि गौड़िया मठ की जो फिलॉसफी है वो जानते हैं, भारतीय है ना। और गौर गदाधर कौन है समझ रहे हैं? राधा रानी और कृष्णा, तो इनकी कितनी डीप लीलाएं होंगी, है ना। तो और शिल प्रपात प्रचार कर रहे हैं विदेशों में, है ना। ऐसी बहुत से ऑथेंटिसिटी है कि शिल प्रपात ने जो किया वो अलग किया। क्यों? क्योंकि उस समय डिमांड अलग थी। तो आचार्यस कर सकते हैं, आचार्यस कर सकते हैं। तो भक्ति कार्तिक मास में ऐसा करना, और शिल प्रपात ने स्पेशली कहा है बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है, जितना बताया इतना भी कर लीजिए और चैंटिंग पर फोकस कीजिए, चैंटिंग पर फोकस कीजिए, अपराधों से बचना, ये करना। तो ये सब कैसे होगा? चैंटिंग हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, ये सब भी जब हम करेंगे ना तो चैंटिंग में रस आना चाहिए। हमने जब श्रवण किया तो हमारी चैंटिंग अच्छी होनी चाहिए, हमने जब भक्तों की सेवा की हमारी चैंटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हम क्या सेवा में ज्यादा लग जाते हैं या आर्टिफिशियल बाहर में ज्यादा लग जाते हैं, समझ में आ रहा है? इसीलिए चैंटिंग में रस नहीं। माता जी वो सेवा थी ना, माला नहीं हो पाए। ये कहाँ से तालमेल आया? ये तालमेल कहाँ से आया? व्हेन यू हैव डन एनी सेवा, भक्तों की कोई सेवा की है आपने, तो आपके पास आपकी चैंटिंग में रस आना चाहिए, है। भक्तों की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, है ना। तो लीला जैसे है, हमने भविष्य पुराण में कहा कि जन्माष्टमी है, ये सब मनाना चाहिए, है ना। इसी तरह मनाने से क्या होता है, हम उत्सव से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी भक्ति बढ़ती, उत्सव से उत्साह। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, भक्ति पूर्वक सेवा करनी चाहिए। कैसा? अत्यधिक, है ना। तो एक हमेशा एक चीज, ये नॉलेज प्रभुपाद हमेशा देते हैं कि हमेशा समझना चाहिए कि जो मंदिर के डीटीज है और घर के डीटीज है, उनके अलग अलग नियम होते हैं। मंदिर के डीटीज में सेंटर पॉइंट केवल भगवान होते हैं, लेकिन घर के डीटीज में हमें अपने घर के अपने पद के अनुसार डीटीज की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी की जरूरत नहीं है, जिन ऑस्टेरिटी को पद के हिसाब से हम कर सके आराम से, उतना करना चाहिए। पता होना चाहिए लेकिन कि हाँ ये चीज ऐसी है, यहाँ ये है। लेकिन हम कितना कर सकते हैं, तो अपने अथॉरिटी के साथ बैठ के वो सेट कर लेना चाहिए। तो मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। मुक्ति हो जाने पर इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। और मुक्ति का ये मतलब नहीं था कि आगे कोई काम नहीं है। मुझे एक प्रभु जी बता रहे थे, भगवान को गाय अत्यंत प्रिय है, ठीक है ना। हमने कभी गौ सेवा की है? कभी उसका मल मूत्र गोबर उठा के गोबर पाथा है? कभी जो गोबर की कंठियां बन जाती है, जो उपले बनते हैं, उस पर बैठ के भगवान का प्रसाद बनाया है? तो गोलोक में कहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि वहां जाके यही कर रहा है। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा कि हमने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। तो कहीं मौका मिलता है तो हम जरूर करते हैं ये सेवा। तो मेरा कहने का मतलब है, आदत नहीं है ना। गोबर देखेंगे तो अजीब ही लगने वाला है, तो जब उस ऑथेंटिसिटी में रहना पड़ेगा ना, गोलोक धाम जाना है तो यही करना है ना। तो सेवा करने आनी चाहिए नीचे। तो मुझे भी ये याद है। इसे दूसरे शब्द, जो व्यक्ति भगवान में तल्लीन रहता है, ऊपर से भले ही भौतिक जीवन में रहता हो, प्रतीत होता, किंतु वास्तव में वो रहता नहीं है, क्योंकि अब वो अर्चा विग्रह की सेवा में दिन रात लगा रहता है। अर्चा विग्रह की सेवा में इतना, मतलब हम बता रहे, कभी कभी लगता है नीचे वो हमारी कल राम उस समय हर सोसाइटी में फंक्शन था। मैंने कहा आज मैं जरूर जाऊंगी, थोड़े देर के लिए जाके जरूर वापस आऊंगी। झांकने का भी मौका नहीं मिलता है कि वेरेंडा में खड़े होकर झांक भी ले, मतलब इतना प्रभुपाद हम लोग को बिजी रखते हैं, क्या बोले हम लोग। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अनुराग, मतलब मन वहां लगा रहता है, समझ रहे हैं ना। मन आपके, आप देखा, आप कहीं भी जाओगे आपके डीटीज आपके, बोले आप कहीं भी रहो, आपके डीटीज में मन लगा है, मन लगा रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति है। तो भक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग है। ये भागवत पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे डिस्कस करना चाहिए? इसे मतलब संग में, भक्तों के संग में होता है, डिस्कशन होता है।
है ना। उसके बाद देखो चैतन्य महाप्रभु संस्कृत के भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के मुख से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। भागवत करते हैं भगवान से संबंधित, इसलिए भक्ति को कभी भी भागवतम कहा जाता है, और जो ग्रंथ भगवान से संबंधित उसको भागवतम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवतम का असली स्वाद भागवत पुरुषों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मुक्त पुरुष के लिए श्रीमद् भागवतम का आस्वादन है। मजे की बात देखिए, जो नए हैं वो तो भागवतम सुन रहे हैं, अच्छा लगता है उनको ना, ठीक है। जो मध्यम अधिकारी है उसको भी भागवतम अच्छा लगता है, और जो उत्तम पुरुष बन गए, मुक्त हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी भागवतम अच्छी लगती है। अब बताओ ये है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर बताते हैं कैसे संगत करनी चाहिए। प्रगत भक्तों का संग करना चाहिए, इसके लिए भी देखा है कि श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल दिया है। हरि हरि भक्ति सुदय से प्रहलाद महाराज ने भी कहा है ना। और श्रीमद् भागवतम के और भी कई एग्जाम्पल देके श्री रूप गोस्वामी प्रसन्न कहते हैं कि हमें हमेशा प्रगत भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक देख पाते हैं, कर पाते हैं, और हम अपने हिसाब से अनुरक्त है तो कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन भक्त जो प्रगत होते हैं उनको कंडीशन पता होता है। फिर भगवान नाम का संकीर्तन, चैंटिंग करना चाहिए, है ना। और हरे कृष्णा पर अत्यंत बल दिया गया है, इसकी करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का पूरी तरह अनुरक्त रहता है तो ये समझना चाहिए कि उसने परम सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। आप लोग सिद्ध हो चुके हैं सोचिए, जाने अनजाने कैसे भगवान अपनी एक्सटेसी में है ना, और पात्र पात्र का विचार किए बिना हमें मिल गया है। आप समझ रहे हैं, ये गोलोक का जो प्रेम धन जो कि अत्यंत गुह्य है ना। हमारी तो पात्रता नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान, जैसे हम लोग बहुत प्रसन्न रहते तो हम लोग, मतलब हम लोग को मान लीजिए कोई बोले, मेरा फ्रेंड, अरे यार मेरे से बहुत पहले मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, अरे कोई बात नहीं यार, चलो लो तुम भी पार्टी में एक एक दो रसगुल्ले खा लो याद ही नहीं रहता कि उससे कितनी लड़ाई हुई थी बिकॉज वी आर इन वेरी गुड मूड। तो चैतन्य महाप्रभु इसी तरह गुड मूड में है, और अतिशय गोपनीय जो भगवान का कि कैसे भक्ति की जाए भगवान की, वो प्रेम जो है वो हम आप पात्रों को दे दिया है। छोड़िए मत, है ना। अपात्र है हम लोग, किसी तरह से पता नहीं कैसे मिल गया है ना। जस्ट टेक इट, और इसको अनुरक्त के साथ रोज प्रयास कीजिए, हर दिन प्रयास कीजिए, कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे हम कर सकें, कैसे हम ये कर सकें। और कुछ छूट जाता है तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन अभी हमें इसमें अनुरक्ति रखनी चाहिए। और ये उन्होंने पद्म पुराण के भी एग्जाम्पल दिए, आदि पुराण के एग्जाम्पल दिए, चैतन्य महाप्रभु ने बताया चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, कैसे होता है चेतन दर्पण, फर्स्ट स्टैंजा में ही बताया है संकीर्तन के बारे में। फिर बताया मथुरावास करना, फिर से बता रहे कि पद्म पुराण में भी कहा गया है कि विभिन्न तीर्थ स्थलों में यात्रा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, भवबंधन से छुटकारा मिलता है। और एक एक होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, सही वैष्णव के संग में रहते हैं, तो धाम अपना ओरिजिनल रूप प्रकट करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें भगवान के अनुरक्ति में मदद करते हैं, ऐसा करते हैं धाम। इसमें बताया गया कि ऐसा कौन है जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं है ना। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करता है जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि वैचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न होता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक गरीसीय है ना। तो धाम के प्रति महाराज का बहुत, हमारे लोग महाराज का बहुत अनुराग है, अब वो हमें थोड़ा बहुत अनुराग देते हैं, मेरा तो बिल्कुल नहीं। तो 13वां अध्याय हम कर लेते हैं क्योंकि मैं बस 10-15 मिनट है, ठीक है ना। 13 चैप्टर में भक्ति के जो 5 अंग है, 64 आइटम बताए, लेकिन लास्ट के जो 5 अंग है उनको बताया बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है मथुराभास, अर्चा विग्रह सेवन, नाम संकीर्तन, साधु संग और श्री मूर्ते सेवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब में भी जो नाम संकीर्तन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम संकीर्तन हम हर समय नहीं कर सकते, इसलिए ये बाकी 4 साधन करने से, तो 64 से कम 5 पर आए, 5 पर एक क्या है, नाम संकीर्तन।
यहाँ पे हमको स्टे करना, इसको अपराध रहित करना, इसको अनुरक्ति देनी, इसको सही भाव में करना, इसको करना है। लेकिन क्योंकि अनुराग नहीं है, इसलिए बाकी 4 फिनैलिया करने से और सही कॉन्शियसनेस में करने से इसके प्रति अनुरक्ति हो जाती है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं श्री रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह पूजा के विषय में जो श्लोक बोला है वो ये है कि हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बंसी बजाते हैं और उनके सिर पर मोर पंख है और उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित होता है। जिसमें बताया गया कि यदि कोई घर में भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की अनुरक्त है ना, उनको उनको मित्रता किया है, प्रेम किया है, तो वो बाकी संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह गृहस्थ कर्तव्य के भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करें। अब यहाँ पे भगवान की सेवा को तो मना कर रहे हैं कि कृष्ण से अट्रैक्ट मत होना तुम लोग। इफ यू आर अट्रैक्टेड फ्रॉम योर होम फैमिली, अगर आप वहां से अट्रैक्शन है तो कृष्ण। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव बोलकर भी पॉजिटिव है ना। वो ये कह रहे हैं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऊपर तो देखना ही मत। अगर इस्कॉन वाले मिल गए वो तो ठीक है, उनके साथ प्रसाद तो बिल्कुल मत खाना। और अगर प्रसाद खा भी लिया तो फिर तुरंत आने की कोशिश करना, कोई क्लास मत अटेंड कर लेना। क्यों? क्योंकि फिर तो तुम्हारा सब छूट जाएगा, फिर वो तुम जैसे वो बेले घूमते हैं वैसे तुम लोगों को बेला कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है? मतलब करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये इतना सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको जरूर मेंशन करती हूँ। जब भी लेसन पढ़ाती हूँ तो इसमें क्या है ये बता रहे कि अर्चा विग्रह की पूरा पूजा कैसे करनी है हमें, अनुरक्ति के साथ। जितनी भी अनुरक्ति है हमें करनी चाहिए। और अनुरक्ति कैसी है लोकनाथ महाराज बताते हैं, याद है आपको? अनुरक्ति कैसी है होनी चाहिए भगवान से? केवल भगवान से अनुरक्ति नहीं हो, हाँ हम भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। हमारी अनुरक्ति एक नव युवक, एक नव युवती से जैसे प्रेम करता है, देयर समथिंग स्पेशल। ये ध्यान रखिए, आपकी चैंटिंग ऐसे होनी चाहिए जैसे एक नव युवक एक नव युवती से चैंटिंग करता है ना। जैसे प्रेम मंजरी माता जी है, जब अर्चा विग्रह की सेवा में आती हैं सुबह, तो वो 2 बजे उठ के अपनी चैंटिंग करती है। दिस इज समथिंग स्पेशल। कंप्लीट 16 राउंड बोथ हस्बैंड वाइफ देन कम इन से, है ना। दिस इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से, है ना। जैसे पद्मा माता जी, पद्मा माता जी इतनी सेवा करती रहती, क्लास जरूर सुननी है, समझ में आए ना क्लास, दैट इज समथिंग स्पेशल। अब जो यमुना सुंदरी जो है, एक गिलास पानी नहीं उठा देती, उठा के उनके हाथ में दर्द हो जाता था। वो यमुना सुंदरी इतने सुंदर सुंदर प्रसाद बना रही है ना। दैट इज समथिंग स्पेशल। राजेश्वरी है, छोटा सा बेबी है, हर कोई एक्सक्यूज दे दे, ये कैसे कर रहा है माता जी, बच्चा बहुत रो रहा था। रोज 1 बजे तक 2 बजे तक लड़की सोती है, फिर सुबह 5 बजे 6 बजे उसको मैसेज करेंगे ये काम करना। जी माता जी, 1 घंटे में काम होके वापस आ जाता है। दैट इज स्पेसिफिक के अंदर भाव। हम सब प्रभुपाद और लोकनाथ महाराज के डिसाइपल हैं। हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें स्पेशल स्पेसिफिक भक्ति करनी है। जैसे एक नव युवक एक नव युवती के साथ प्रेम करता है, ऐसे हमारी चैंटिंग होनी चाहिए, ऐसे हमारी क्लासेस होनी चाहिए, ऐसे हमारे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए। अब मुझे प्रयास अच्छा लगता है किसका? रामायण में जटायु का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको पता है मैं नहीं जीत सकता, उसको पता है ये बात कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन सेक्रीफाइस, पता है, लेकिन मेरे सामने तुम नहीं ले जा सकते सीता को। मुझे पता मैं तुमसे आ जाऊंगा, लेकिन मैं फाइट करूंगा, मेरे रहते तुम नहीं कर सकते, है ना। इसी तरह हमें अपनी भक्ति में अपने अनर्थों से फाइट करना चाहिए। हमें पता है कि मैं अनर्थों से हार जाऊंगा, लेकिन हमारे पास ना इससे बड़ी सोर्स है वो है कृष्णा। वो प्रयास देखेंगे, जब ये छोटे छोटे प्रयास देखते हैं ना भगवान, और हमको फेल होता देखते, फिर हमको प्रयास करते हुए देखते, और हम अपने जी जान लगाए रहते हैं। तो भक्ति में हम भक्ति की क्रियाओं में सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, ये माने नहीं रखता।
भक्ति की क्रियाओं में प्रेम देखा जाता है। और प्रेम कैसा? अहेतुकी, अप्रतिहता, है ना। जैसे महाराज को मुझे हमेशा लगता है, मुझे पदयात्रा अगर दी जाती और कहा जाता बैल से चल रहा है वो भी आज के इतने हाई फाई युग में, जहाँ पे गाय भी मोटर है, प्लेन है, ये सब के युग में, है ना। तुम कहते प्रभुपाद ये लो अपनी झोली ये लो अपनी माला, हरे कृष्णा हमसे ना होगा, है ना। उन्होंने ऐसा अच्छा मान लो कह दिया, चलो ठीक है यार, किसी तरह हो रहा है, चलो हो रहा है बस, नहीं, विश्व के पटल पर लेके आए उसको, है ना। विश्व के पटल पर लेके आए, और लोग कितने ऑथेंटिकल रिपोर्टर्स जो है स्पेसिफिक उस पर, अरे आपके पास बैल से आप पैदल चल के आए, इतनी पदयात्रा करके आए, इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके आए, इतने आपने प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया, इतनी जगह भगवान की कथा करते आ रहे हैं। ही वॉज अमेज्ड। कह रही और बैल कैसे, ऐसे नहीं वो सड़े हुए बिल्कुल कुबड़ी लगे हुए, ये हिस्ट पुस्ट बड़े, ये सींग देखो कि दो को फाड़ के निकाल ये बैल धर्म के प्रतीक है ना। तो क्या करना है, हमें भी आत्मा से अपनी आत्मा को मजबूत देना है, पोषण देना है, भक्ति का पोषण देना है, कि भौतिक चीजों से छूटना है ही है, छोड़ना, एक एक चीज छोड़नी है, आज नहीं तो कल छूटेगा। तो अपने क्या करना चाहिए, सही चीज को पकड़ लो तो गिरोगे नहीं शाश्वतता को अपने पकड़ लो, है ना। तब मैं भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हम भी ऐसी भक्ति करें जैसा एक नव युवक एक नव युवतियों के प्रेम के लिए करता है, वो प्रयास हम करें, वो प्रयास होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे बोला भक्ति के साधन। रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं कि मूर्ख मित्र, मेरे विचार से मंगलप्रद श्रीमद् भागवतम को अगर थोड़ा बहुत भी सुन रखा है तो तुम्हारा सकाम कर्म अन्न कक्षाएं नष्ट हो जाएंगी। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जब कृष्ण की लीला पढ़ोगे तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, तुम क्या कर सकते हो सोचिए, हमें कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है, केवल सुनना है अभी। लेकिन हमें हमें क्या ऑर्डर फॉलो करना है, प्रगत भक्तों से सुनना है, अपने अनुशीलन के लिए सुनना है। दिस इज टू क्राइटेरिया, है ना। देन अनुराग विल डेवलप। उसके बाद बताते हैं रूप गोस्वामी, अब तो ये हो गया अर्चा विग्रह सेवा, और दूसरा हो गया श्रीमद् भागवतम, धामवास के बारे में हमने देख लिया। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि उपयुक्त 2 श्लोकों में कुछ रूपात्मक उपमाएं दी गई हैं कि लोग समाज मैत्री प्रेम के प्रति आकर्षित रहते हैं, किंतु राधा कृष्ण के मूर्तियों की का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयास को भुलाने के लिए है। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है कि मैत्री और प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी जो मैंने पहला श्लोक पढ़ा ना, कि अगर तुम्हें अनुरक्ति है तो कृष्ण के केशी घाट में रहते हैं, उनको मत देखना। तो ऐसा लग रहा है कि वो भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान को मना कर रहे हैं। लेकिन गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारी भौतिक आसक्ति निकल जाएगी। मतलब ये लेना है हमें, क्या है वो नेगेटिव में रहे, तो ये क्या है, काव्यात्मक बात है। क्लियर है ना। तो नेगेटिव में करके इसका और अनुशीलन बता रहे, यानी अर्चा विग्रह की भी सेवा करने से नाम में रुचि होगी। जैसे नाम में नहीं भी रुचि है तो किससे हो जाएगी, जब विग्रह सेवा करते हैं, है ना, तो हमारे रुचि। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया। एक बार एक भक्त ने कहा, आश्चर्यजनक लगता है, जब मैंने अश्रुक से नहाए भगवान को देखा तब मेरे शरीर में कंपन होने लगा, मुझे मेरा ही भौतिक कार्य नहीं हो पा रहा था। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूँ, मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य है कि जब कोई किसी सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिल जाता है, भक्तों की सेवा, है ना, अभी बड़ा भक्तों के संग में राम जप करना चाहिए। तो सुनने से, उनके विषय में करने से कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाता है। शुद्ध भक्तों की वाइब्रेशन देखने से। सचिनंदन महाराज ने जो बुक लिखी है जपा पे, क्या नाम है उसका बुक का, किसी को पता है, भूल गई। लिविंग नेम। हाँ, लिविंग नेम में उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहाड़ों हिमालय की पहाड़ियों पे गया था, तो एक जगह क्या हुआ कि अचानक स्नोफॉल होने लगा, और वो जो बर्फ जो है वो खसकने लगा। तो वो कह रहे थे, महाराज कहते कि मैं स्टक हो गया, एक जगह स्टक हो गया, क्योंकि इधर बर्फ इधर उधर। कहते जब मैं स्टक हुआ तो मैं सामने देख रहा था, तो वहां पे कुछ दूरी पर एक ऋषि बैठे हुए थे, जिनका जटाएं थी, ये थी, और बगल में
नीचे नीचे की तरफ जो थे हरिद्वार में गंगा नदी बह रही थी और वो ऊपर बैठे थे, और मैं देख पा रहा था क्योंकि मैं बहुत नजदीक था उनके और स्टक हो गया था। तो क्या कहते थे उनके, वो देख रहे थे भौतिक जगत को और फिर वो अपने आध्यात्म को देख रहे थे, और उनके आंख से अश्रु निकल रहे थे, अश्रु निकल रहे थे, है ना, भगवान के प्रति अनुराग में। और वो कुछ चैंटिंग या कुछ मंत्र भगवान के नामों का बोल रहे थे। तो सच्चिदानंद महाराज उनको देख रहे थे, उनके आंखों के आंसू देख रहे थे, और वो बता रहे थे कि उनको देख के मुझे लग रहा था कि देखो नीचे पूरा वैभव पड़ा है भौतिक जगत का, लेकिन उस साधु को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ऊपर इतने ठंड में ऐसे बैठे हुए हैं और भगवान के नाम को बोलते हुए उनके आंखों में भगवान के प्रति अनुराग इतना है कि वो रो रहे हैं। When I see that thing, तो उनका वो अनुराग मेरे हृदय में ट्रांसफर हो गया चैंटिंग के लिए। समझ रहे हैं? तो भक्ति जो है सबल से नहीं मिलती है। जैसे हमें ये नॉलेज दिया जाता है भौतिक जगत में ना, कि हम अपने बल से पढ़ते हैं और हमें मिलती है भक्ति, लेकिन भक्ति जो है ज्ञान, लेकिन भक्ति ऐसे नहीं मिलती। भक्ति किसी अनुरक्त भक्त की निधि होती है जो आपको देता है। तो इस तरह से भक्ति विषय इन कथों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि निष्कर्ष अतिशयोक्ति है। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, आपको लग सकता है कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत से प्रमाण हैं। जैसे कि हमको लगता है कि चार कुमार ने बस तुलसी सूंघा और भक्त बन गए। हाँ, ऐसा हुआ था, क्योंकि वैकुंठ में जो तुलसी की स्मेल है वो बहुत तेज होती है, एरोमा उनका। प्राकृतिक जगत में क्या होता है, कलुषित के कारण तुलसी इतनी स्मेल नहीं देती है, लेकिन वैकुंठ में वर्णन है कि उनकी जो स्मेल होती है वो पूरे जगह फैली होती है, और भगवान की भक्ति के कारण ऐसा होता है। और चार कुमार भक्त बने ही थे। तो लास्ट में श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर दिया है इन पांचों के लिए, कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा रामानंद राय ने कि वर्णाश्रम का विचार करके समक्ष रखा, तो उन्होंने कहा ये अगर कोई वर्णाश्रम का पालन करता है, ठीक है, उसको कुछ तो लाभ होगा, लेकिन भक्ति जितना लाभ नहीं होगा उसको। चैतन्य महाप्रभु का ये वाय है। तूने कहा वर्ण और आश्रम का ये प्रगति वाय है, इसमें से भी कुछ ऊंचा और एक और सिद्धांत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के लिए सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनावृत्त की विधि को ग्रहण कर ले, इससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि में सहायता मिलेगी। और श्रीमद् भागवतम का लास्ट है 11:29। पद्मा माता जी इसको पढ़ दीजिए लास्ट वाला। श्रीमद् भागवतम में 11.20.9 भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियत रूप अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बात उन व्यक्तियों के लिए संतुष्ट संस्कृत की जाती है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। वस्तुतः शास्त्रों में संस्कृत में ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए ही है, किंतु जिनसे पहले से कृष्ण ने के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उससे शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता। देखिए, ये बिल्कुल समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए, जब तक हम भगवान में अनुरक्त नहीं, मतलब हमने पढ़ा था ना कि जो भक्ति होती है वो 3 पार्ट पढ़ा था हमने, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। फिर साधना भक्ति के 2 भाग पढ़े थे, वो पढ़ा था हमने क्या, वैधि भक्ति और आगम, है ना, वैधि भक्ति और आगम भक्ति। तो वैधि भक्ति में हमने देखा था कि नियम बोले जाते हैं और शासन दिया जाता है शास्त्र का, गुरु का, तब वो काम करते हैं। तो प्रभुपाद यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के हिसाब से कि भगवान ने भी यही बात कही। 11th कैंटो में भगवान उद्धव से बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो भक्ति होती है, जब तक आपका अनुराग नहीं डेवलप हो रहा तो शासन से कीजिए। शासन से करते करते, क्योंकि ये कोई अप्राकृतिक चीज नहीं है जो आपके ऊपर थोपी जा रही है। आप सब भगवान के अंश हैं,
तो ये क्या होगा, ये एक्चुअल में है आपका स्वभाव, तो वो अनुरक्ति डेवलप हो जाएगी, वो राग डेवलप हो जाएगा। तो जब राग डेवलप हो जाता है तब इनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब तक राग नहीं उत्पन्न हो रहा तब तक विधि विधान का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमने शॉर्ट में देखा। तो हमने आज देखा कि जो 64 आइटम्स हैं उनमें जो सारे आइटम्स आज देखे, और लास्ट में हमने देखा कि जो 5 मुख्य आइटम हैं उनके बारे में देखा। तो इनको पालन करने से हमारा नाम संकीर्तन में रुचि बढ़ जाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है या मेरी कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन जो है 14वां लेसन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अच्छे से अगली बार पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। रिकॉर्डिंग